चलो एक नई शुरुआत करते हैं। आज से और अभी से गलत के खिलाफ आवाज उठाते हैं। अब नहीं तो कब। मैं सोचती हूँ रात भर, फिर लिखती हूँ समाज पर। सजदों में जब झुके नजर, दुआ में सबको याद कर। मैं सोचती हूँ रात भर, जाने कितनों ने अंधेरे में जुल्म सहा, जाने कितनों की आवाज दफना दी गई। घोट दिया गला कोहे सितम में, लिपटी रूह पर बांध दी बेड़ियां। ज़मीर के हर जर्रे जर्रे में तुम्हारा वजूद लहू बनकर दौड़ता है। अगर अब नहीं तोड़ी समाज की लगाई बंदिशें, तो सही और गलत के बीच में फर्क कैसे नाप पाओगे? Young people often do not have the space to exercise their agency or to make critical decisions about their life. In fact, sometimes they don't have the necessary skills or the perspectives to even make informed decisions. At Prava, we believe young people need empowering spaces to be able to understand themselves, their values, their beliefs, and their identities. They also need exposure to understand social issues that impact them and their communities. So, my name is Chinmay. What we have learned so far is that कि students and young people जो हैं, what we realize is कि most of the times उनके decisions specifically regarding the career has been taken by their parents. जैसे मतलब बाल विवाह है, तो बाल विवाह को लेकर के मतलब ये मानते हैं कि लड़की जो है वो उसके पीरियड शुरू नहीं होगा, माहवारी शुरू नहीं होगी, उससे पहले उसकी अगर शादी कर देंगे तो वो धर्म मतलब एक धार्मिक चीज़ मानी जाएगी, मतलब धर्म से भी लेते हैं उस चीज़ को। Usually we are around, parents, like the family, friends, workspace and religious space. So sometimes we might not be feel very comfortable to share everything with them. We might get scared that we'll be judged or something or the other. जिन युवाओं के साथ मैं काम कर रहा था उनमें से 3 लड़कों की बाल विवाह हुआ था। वो बाल विवाह उनका 7 साल की उम्र में हुआ है, वो बाल विवाह उनका 12 साल की उम्र में हुआ है, जिसमें उनको पता ही नहीं है कि वो उनके साथ क्या हो रहा है। उनकी शादी तय कर दी गई और 17 साल की उम्र में वो अपनी वाइफ को ले आते हैं। लड़कों में कुछ चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस उनके बॉडी में होते हैं, एस्पिरेशंस होते हैं, कई बार उसमें बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिसे हम चुप करा देते हैं। मेरे पेरेंट्स या फिर मेरे सराउंडिंग में लोगों को LGBTQ बहुत ही अब नॉर्मल लगता है, बट आई ऑलवेज से कि मम्मा कि इफ़ यू वांट अ भाऊ ना, तो आई कैन ऑल्सो गिव यू अ भाऊ। इन्हीं सब को देखते हुए MLMF माई लाइफ मेरे फैसले प्रोग्राम को शुरू किया गया था, जो एक साइको सोशल अप्रोच, माइंडसेट चेंज और एटीट्यूड शिफ्ट पर काम करता है और कहीं ना कहीं जेंडर आधारित मुद्दों पर, SRHR पर और जल्द बाल विवाह जैसे मुद्दों को इन सब तरीक़ों से यूज़ करके सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो वो युवाओं को खुद के बारे में पहले जागरूक करने की कोशिश करता है कि कैसे आप खुद को बेहतर से समझ सके और उसके बाद खुद और समाज के बीच की जो दूरी है उसको आप कैसे पार कर सकते हैं। सपनों के बारे में और महत्वाकांक्षाओं के बारे में बात करना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर हम सपने देखते हैं तो पूरे करने की हिम्मत भी हमें अपने आप आती है और हम सपनों को पूरा कर सकते हैं। पर हम जब तक हम हमारे सपनों को लेकर बात नहीं करेंगे, उन सपनों को देखेंगे नहीं, तो पूरा कैसे कर पाएंगे। तो माई लाइफ मेरे फैसले में लगभग पूरे 24 सेशंस का एक सेट है, जिसमें हम जाकर के उनके लाइफ के बारे में, उनके लाइफ से जुड़े हुए डिसीजंस के बारे में, फिफ्थ स्पेस क्या होता है जहाँ पर आप अपनी बातें रख सको। कई बार ऐसा होता है कि हर कुछ होने के बाद हमें हर साइड से छूट है, हमारे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, लेकिन कोई ऐसा सपोर्ट होता है जो जब हमें नहीं मिलता है तो उसकी वजह से हम अपने लाइफ में अधूरे होते हैं। Before MLMF, I was very tolerant, so I always used to avoid arguments, conflicts, so that I wanted people to think me as a nice person. Okay, she's a very nice woman. That's what I wanted, the picture that they depict in movies. She's a very calm, nice, down-to-earth woman. I wanted that label, so I always used to avoid conflicts and I never used to say no. Always be nice to people. But then slowly I started giving my opinions. इस फेलोशिप से पहले मैंने आज तक कभी भी
सेशन फैसिलिटेट नहीं किए थे, कभी मैंने मोबिलाइजेशन किसी भी प्रोग्राम के लिए नहीं किए थे, और ख़ास तौर पे मैंने जेंडर पे बातचीत नहीं की, बस सुने थे, या कम्युनलिज्म पे बातचीत नहीं किए थे, या जो एक डिस्क्रिमिनेशन है ख़ास तौर पे जेंडर के ऊपर में जो भेदभाव है और जो हम खुद कर रहे हैं हमें पता भी नहीं चल रहा था। चाहे और भी कई तरह की चीज़ें, जैसे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट मेरे लिए बहुत नया था, हालांकि हम लोग फील्ड में हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से इन सारे विषय पर बात हो करके और एक निर्णय पर आना और एक क्लियर रास्ता मिलना कि अगर ऐसा कुछ लाइफ में होता है तो हम लोग इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके, इन सारी चीज़ों को साथ में ले करके चलते हैं तो हम अपने रास्ते को आसान कर सकते हैं। तो MLMF जो प्रोग्राम है वो अभी फ़िलहाल 5 राज्यों में चल रहा है, जिसमें दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और तेलंगाना है। तो यहाँ हम युवा नेताओं को, यूथ लीडर्स को सेलेक्ट करते हैं और फिर उन यूथ लीडर्स को तैयार करते हैं कि वो खुद को बेहतर से समझ सके और अपने अपने जगहों पर सोशल एक्शन प्रोजेक्ट्स को लीड कर सकें, और इस करिकुलम को और अपने सोशल एक्शन प्रोजेक्ट्स को जो कि जेंडर पर हो, SRHR पर हो, उनको लेकर लोगों के पास पहुँचे। हम जैसे कि हम कई बार सेशंस लेने के लिए जाते थे तो टीचर्स को जब हम हमारा करिकुलम दिखाते थे तो वो हमारे लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज होता था कि उन्हें करिकुलम जो हमारा है उसमें हम चलो चाइल्ड मैरिज के बारे में तो हाँ यहाँ चाइल्ड मैरिज होता है और वो गलत चीज़ है, लेकिन जब हम SRHR की बात करते थे, मुझे याद है कि जब हम एक प्रोफेसर से बोल रहे हैं कि हम बॉडी इमेज के बारे में बात करेंगे तो बोले मैडम बॉडी इमेज के बारे में तो मतलब स्कूल्स में भी इतना ओपनली नहीं बात किया जाता है, तो हम आपको मतलब कैसे कह दें कि आप इतना ओपनली आपका जो करिकुलम है उससे बॉडी इमेज और इन चीज़ों को लेकर आप बात कर लें। वैसे आई एम टॉकिंग ऑन मेंस्ट्रुएशन, तो कुछ लोग बिहेव लाइक what are you saying, and they're literally shying and they don't want to talk about all these things because this is the kind of shame, है ना। तो ये यही चाहते हैं कि ऐसी कॉन्वर्जेशन होल्ड करी जाए एडोलसेंट्स के साथ कि जो शेम है ना वो शेम हट जाए। यहाँ से होते हुए वो ये जब यहाँ पर अगर उसको स्पर्म मिल जाता है तो वो बच्चा बन जाता है, और अगर नहीं मिलता है तो वो यहाँ से होते हुए योनि मार्ग से वो ब्लड के फॉर्म में निकल जाता है। ठीक है। माई लाइफ मेरे फैसले आपकी ज़िंदगी हैं, आपकी ज़िंदगी की गाड़ी आपके हाथ में है, आप कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हो। लड़कों ने लिखना शुरू किया कि मेरी ज़िंदगी है, मेरे फैसले हैं, मैं इसको ऐसे से आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जब घर पर जाकर वो अपने पिताजी से बात करते हैं और अपने दादाजी से बात करते हैं कि हम ट्रेनिंग में ये सीख कर आए हैं, तो कहीं ना कहीं वो, क्योंकि सब पुरानी सोच के हैं, रूढ़िवादी सोच के हैं, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि नहीं ये तो गलत सीख रहे हैं, ये तो अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेंगे, ये गलत काम कहीं ना करते। तो एक चुनौती मेरे को ये आई, उस चुनौती को हल करना मैंने किया कि नहीं, मैं पेरेंट्स से जाके बातचीत करूँगा। मैं पेरेंट्स के पास गया और उनसे बातचीत करना मैंने शुरू किया, उनको मैंने समझाना स्टार्ट किया। शुरू मेरे को दिक्कत आई। अब मैंने जब ग्रुप बनाया था तो ग्रुप में कुछ 5-7 लीडर्स मैंने बनाए। उन लीडर्स के माध्यम से सब हम एक साथ लोग गए तो हम समझाने में थोड़ा आसानी रहा। हमने उदाहरण देकर समझाया कि देखिए कि इसकी ज़िंदगी में ये है, इसकी ज़िंदगी में ये है। छोटा मुंह, ठीक है। सिमिलरली जब उसका दूसरा हाथ ऊपर जाएगा हमें चिल्लाना है खरी बात। रेडी? से आप सबके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आप छोटा मुंह खरी बात को लेकर जहां जहां आपको छोटा मुंह बड़ी बात बोलकर चुप करा दिया जाता है, वहां छोटा मुंह खरी बात लेकर आप जाएंगे।